नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों का मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना आने वाले 10 दिनों में नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेगी और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर बताता चलूँ तो दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा रहेगी। और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश है और राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नजर आ रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों में काफी ज्यादा तापमान बढ़ेंगे यहाँ पर और लू जैसे हालात काफी जगहों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ में कुछ राजस्थान, गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर तापमान लगभग आज 46 से 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र है, गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बढ़ रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कुछ बीकानेर के जिले के ऊपर हल्की बरसात की गतिविधियां हुई है और उसी प्रकार की शायद गतिविधियां श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के सशत में कुछ सिक्कर, झुंझुनू, अलवर के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर भी होने की संभावना आज बन सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है। हल्की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। और देखिएगा तो पूर्वी भारत में, बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में तापमान 40 से 47 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। और दक्षिणी पूर्वी भारत में, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल का भी दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है काफी ज्यादा। और मध्य प्रदेश की देखें तो मध्य प्रदेश में भी बरसात देखी जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के ऊपर बहुत ही भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है। गोवा और मालाबार तट के क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात की संभावना नजर आ रही है। और एक सर्कुलेशन यहाँ पर अरब सागर में विकसित हो गया है, तो ये धीरे धीरे कर इंटेंसिफाई होगा, लेकिन बड़ा सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है। इसके वजह से यह सर्कुलेशन अरब सागर वाला काफी सक्रिय हो जाएगा। और 18 मई को देखें तो 18 मई को उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिसमें गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बनी रहेगी। लेकिन पंजाब के ऊपर बादल छाएंगे, हरियाणा के ऊपर बादल छाएंगे। बरसात की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन कल्प का क्षेत्रों के ऊपर प्री मानसून वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र है, इसी प्रकार से रहेगा। बादल बन सकते हैं और हल्के फुल्के बूंदाबांदी, कहीं के पर धूल भरी हवाएं भी चल सकती है, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। राजस्थान में तो लू जैसा माहौल काफी ज्यादा देखने को मिलता है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा 18 मई से। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। बिहार के ऊपर भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव रहेगा। झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी धीरे धीरे कर मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत तापमान में गिरावट रहने की संभावना है, जिसका कारण है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। इस प्रकार से हवाएं चलने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है और कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। तेलंगाना के ऊपर और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना बहुत ही ज्यादा नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भारी बरसात की संभावना है। और ये है आपका, ये बताते चलूँ तो यहाँ पर 19 मई का प्रेडिक्शन है। पूर्वोत्तर राज्य में देखें, पूर्वोत्तर राज्य में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी 19 मई से। और 19 मई से ही देखेंगे तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी प्री मानसून की वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाए तो गिलगित, लद्दाख के क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात और स्नोफॉल की संभावना बन सकती है। लेकिन पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में भी बरसात की गतिविधियां दिखाई दे रही है कि 19 मई के आसपास या फिर 18-19 मई के बीच में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है, विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र यहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना रहेगी। लक्षद्वीप में भी भारी बरसात की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 20 मई को पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में पूर्वी भारत में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है।
जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। यहाँ पर भारी तेज बरसात की संभावना बन रही है। पूर्वोत्तर राज्य में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना है और मेघालय के ऊपर भारी बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र है। यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो दक्षिणी भारत में भारी बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है और गोवा और मालाबार तट के क्षेत्र है। यहाँ पर तो भारी बरसात की संभावना है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में हल्की बरसात, तेलंगाना में हल्की बरसात और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हल्की बरसात की संभावना है। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में देखें तो अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास लो प्रेशर बन जाएगा और ये काफी बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और यही सिस्टम मानसून को काफी ज्यादा आगे बढ़ाएगा। और 21 मई को इस प्रकार से पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ही भारी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लगातार अरब सागर की तरफ से हवाएं इस सिस्टम में मिलेगी, जो सिस्टम वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा 22 मई को और काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां कराएगा ये दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर। और 22 मई को देखें, 22 मई को पूर्वी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर परी मानसून की बेहतर एक्टिविटी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रफ लाइन भी बनेगी। इस प्रकार से पश्चिमी और मध्य प्रदेश के बरेली से लेकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां तक एक ट्रफ लाइन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है। इसकी ट्रफ लाइन विकसित होने की वजह से पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात देखी जाएगी और उत्तर पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी कुछ मौसम में तब्दीली होने की संभावना है, जो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। अभी ये वेदर मॉडल नहीं जता रहे हैं। और बता दूं कि यहाँ पर कुछ बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं पूर्वी राजस्थान तक और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र है और तेलंगाना के उत्तरी और कुछ क्षेत्र है और उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात की संभावना है। इसका कारण है कि यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया होगा और यह धीरे धीरे कर डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही जाकर चक्रवाती तूफान बनने की संभावना नजर आ रही है। 23 मई को डिप्रेशन बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर वाला सिस्टम काफी ज्यादा हैवी कंडीशन के ऊपर होगा, यानी अच्छा खासा होगा। यहाँ पर लगातार हवाएं दक्षिणी प्रायद्वीप या भारत के क्षेत्र में अरब सागर की तरफ से आने की वजह से यहाँ पर बरसात बढ़ेगी और उत्तर भारत की तरफ से एक ट्रफ लाइन भी तमिलनाडु तक बनने की संभावना है, तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। पूर्वी भारत में भी बरसात जारी रहेगी और देखिएगा तो यहाँ पर 24 मई को यहाँ पर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना जारी रहेगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात देखी जाएगी और उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और किस प्रकार से चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। शायद लग रहा है कि 23-24 मई के आसपास एक चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में विकसित हो सकता है और ये सिस्टम अरब सागर यहाँ पर उड़ीसा के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों के ऊपर हिट करने की संभावना है। उड़ीसा के ऊपर कई जगहों पर हिट कर सकता है मेरे अनुमान के मुताबिक, लेकिन अभी वेदर मॉडल जता रहे हैं कि ये पश्चिमी बंगाल और ये म्यांमार की तरफ जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है, तो ये उड़ीसा की तरफ ही जाने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। राज्य आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात जारी रहेगी। तेलंगाना में बरसात देखी जा सकती है। और 25 मई को देखें तो यहाँ पर पूर्वी भारत का क्षेत्र है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। काफी ज्यादा तपती हुई गर्मी आपको नजर आएगी यहाँ पर। और पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावना बढ़ेगी और यह सिस्टम देख सकते हैं कि इस प्रकार से आगे बढ़ने की संभावना है, यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों की तरफ बढ़ेगा, तो यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही वाली बरसात देना पहले ही शुरू कर देगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। कोंकण, गोवा में फिर से बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा तो 26 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है और ये 26 मई का प्रेडिक्शन है और ये वेदर मॉडल भी जता रहा है कि धीरे धीरे जो सिस्टम बनेगा वो तकड़ा सिस्टम भी होगा और इसका असर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये उड़ीसा के तटीय भागों के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहा है, क्योंकि उड़ीसा के ऊपर ही इसका लैंडफॉल होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, यानी 70 से 80% संभावना बनी हुई है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है और दक्षिण भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है केरल और तमिलनाडु के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज भी हो सकता है। इस वेदर मॉडल के अनुसार तो ये उड़ीसा के ऊपर हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईसीएम वेदर मॉडल के अनुसार पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के ऊपर, यानी उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र है,
वहाँ पर हिट कर सकता है। लेकिन अभी वेदर मॉडल कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस अभी कंफर्म हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और इसका ट्रैक भी बताना काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी कंफर्म होने के लिए इसको 4-5 और दिन लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो में अभी बस इतना ही था। वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को और इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।